तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि ब्रायोफाइट्स की जो तीसरी कैटेगरी होती थी जिनको हम लोग मॉसेस के नाम से जानते हैं, तो आज हम मॉसेस के बारे में बेटा बात करेंगे कि मॉसेस के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और मॉसेस को किस प्रकार से लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स से अलग रखा गया है, सही है, या इनको मॉसेस क्यों कहा गया है। दूसरी चीज़, मॉसेस जो होते हैं ये बहुत एडवांस स्टेज होती है, ब्रायोफाइट्स की लास्ट कैटेगरी में आते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आगे चल के आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगी। यानी कह सकते हो कि मॉसेस आर वेरी क्लोज टू द टेरिडोफाइट। जी, तो आप देखेंगे कि जो मॉसेस हैं वो थोड़ा सा एडवांस प्लांट होते हैं, या कह सकते हो द ग्रुप ऑफ हाईली डेवलप्ड प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड मॉसेस। सही है, तो हम लोग मॉसेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं आज कि मॉसेस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो मॉसेस की गैमेटोफाइट होती है वो किस प्रकार की होती है। तो मॉसेस की गैमेटोफाइट में हम देखेंगे कि ये एकदम आपको लीफी जो है वो दिखाई देगी। तो इसमें क्या होता है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हैज़ लीफी एक्सिस, यानी इनमें जो एक लीफी एक्सिस जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा इनमें रेडियल सिमेट्री भी होती है, तो यहाँ लिखेंगे शो रेडियल सिमेट्री, यानी जो है ये रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो एक्सिस होती है वो नॉन वेस्कुलर होती है, प्लस कुछ में ब्रांच्ड होती है, कुछ में अनब्रांच्ड होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं द एक्सिस इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, यानी कुछ ऐसे मॉसेस होते हैं जिसमें एक्सिस जो होती है वो ब्रांच्ड हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अनब्रांच्ड रहती है। दूसरा, इनका जो गैमेटोफाइट होता है जैसे मैंने बताया कि वो लीफी जैसा दिखता है, तो जो लीफी लाइक लॉब्स जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, सही है, तो लिखेंगे गैमेटोफाइटिक लीफी लाइक लॉब्स आर सिंपल होती हैं। पहली चीज़ कैसी होती हैं, सिंपल, यानी मॉसेस जो है ये वो कैटेगरी थी जहाँ पे पहली बार पत्ती जैसी संरचनाओं का डेवलप होना ऑब्जर्व किया गया था, यानी ये उस कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे कोई आपसे पूछने लग गया कि ऐसा पत्ती वाले पौधे पहले कौन से थे, तो हम लोग बोलेंगे कि जो मॉसेस कैटेगरी के जो पौधे थे वो लीव्स वाले पौधे थे, लेकिन उनमें लीव्स जैसे दिखते थे बट लीव्स नहीं थी वो, समझे। तो यानी इवोल्यूशन हो रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले कोई भी चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक सिंपल फॉर्म में जनरेट होती है और उसके बाद वो एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाती है, सही है। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि जो लीफी लाइक लॉब्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सेशाइल होती हैं, सिंपल सेशाइल होती हैं। इसके अलावा इनमें एक मिडरिव जो है वो पाई जाती है, तो लिख देंगे एंड कंटेन विद नॉन वेस्कुलर मिडरिव, ये। अब देखो ये थोड़ा सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इनको पौधों की कैटेगरी से अलग करता है। अब देखिए मिडरिव क्या होती है, जैसे आपने पत्ती को देखा होगा, इस तरह की कोई पत्ती आपको देखी होगी, तो इस पत्ती में इस तरह सा एक कह सकते हो लाइनिंग जो आपको नज़र आती है, ये वाली, दिस इज नोन एज द मिडरिव। अगर हम देखेंगे जो पौधे होते हैं जी, तो प्लांट्स में जो मिडरिव होती है वो वेस्कुलर होती है, लेकिन यहाँ पे मॉसेस की बात चल रही है तो मॉसेस के अंदर जो मिडरिव पाई जाती है वो नॉन वेस्कुलर होती है, इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो नहीं पाए जाते हैं, सही है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आती है वो हमने देखा कि इसका जो थैलस होता है उस पर राइजोइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं जी। अब जो राइजोइड्स होते हैं, जैसे हमने रिक्शिया के बारे में पढ़ा था, रिक्शिया, मार्केंशिया या लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में हम लोग देखे थे कि जो राइजोइड्स थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे प्लस अनब्रांच्ड थे। लेकिन यहाँ पे जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये थोड़ा सा एक अलग डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पर राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं प्लस कैसे ब्रांच्ड होते हैं ये। तो यहाँ पे देखेंगे उधर अनब्रांच थे, इधर यहाँ के क्या हो गए, ब्रांच्ड हो गए। तो ब्रांच्ड होने के साथ साथ ये इनमें एक जो सेप्टा है, ऑब्लिक सेप्टा जो है वो भी पाया जाता है, तो लिख देंगे हैज़ ऑब्लिक सेप्टा। तो इनमें यहाँ पे एक ऑब्लिक सेप्टा जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, सही है।
अब थोड़ी सी बात करेंगे कि इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये तो सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे कि वो सेक्स ऑर्गन का जो, जैसे सेक्स ऑर्गन में मैंने आपको बताया था मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रेडिया होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनिया होता है जी। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके अंदर वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके अंदर क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी है जी। तो मैं आपको बता दूं, जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमेशा ग्रुप में ही बॉर्न होते हैं जी। तो आपको यहाँ से लिखना है बॉर्न इन ग्रुप, बॉर्न इन ग्रुप्स, यानी ये ग्रुप्स में बॉर्न होते हैं। अब ये बात आएगी कहाँ पे बॉर्न होते हैं, ये तो हम लिखेंगे एट द अपेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ब्रांच, ये जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती हैं तो उनके अपेक्स पे ये लोग जो हैं वो ग्रुप में डेवलप हो जाते हैं। ये अब ये जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो ये किस प्रकार की सेल से कह सकते हो कि डेवलप होते होंगे, तो वो हमें यहाँ समझना है। सेक्स ऑर्गन डेवलप्स फ्रॉम सुपरफेशियल सेल्स, ये तो आपको ध्यान रखना है किस तरह की सेल्स होती हैं वो, सुपरफेशियल सेल्स, क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा सा नोटेबल है इसमें, ये अब यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से इनका जो गैमेटोफाइट था वो हमको देखने के लिए मिलेगा, है ये। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रैक्टिकली बोला जाए कि बेटा आपको ये देख के बताना है कि ये मॉस है या लिवर बर्ड्स है या हॉर्न बर्ड्स है, ये तो आप जैसे ही उसको लेके आएंगे उसका थैलस या गैमेटोफाइट आप उठाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, रखने के बाद आपको जो टेस्टिंग करनी होगी तो आप देखेंगे सबसे पहले उसको राइजॉइड्स के बारे में देखेंगे, ये तो जैसे ही राइजॉइड्स आप देखोगे तो राइजॉइड्स अगर आपको मल्टी सेलुलर और ब्रांच दिखाई दे रहे हैं तो आप कह देंगे साहब ये मॉसेस है। अगर वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच दिखाई दे रहे हैं तो आप कह देंगे साहब ये क्या हैं, ये लिवर बर्ड्स हैं या फिर हॉर्न बर्ड्स हैं, समझे। दूसरी चीज़ थैलस को देख के आप पहचान ही लोगे, उनका जो थैलस होता है वो थोड़ा स्पंजी मस्कुलर टाइप का नज़र आएगा लिवर बर्ड्स का। हॉर्न बर्ड्स का थैलस जो है उसमें हॉर्न जैसा सींग जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो मॉसेस का थैलस होगा वो एकदम पत्ती जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें रेडियल सिमेट्री भी आप देख रहे होगे। इसके अलावा ब्रांचिंग भी आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेंगी, सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी जो गैमेटोफाइट है वो किस प्रकार से पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो मॉसेस होते हैं तो मॉसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होती है वो किस प्रकार की होती है, सही है। तो मॉसेस में स्पोरोफाइट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ देखेंगे स्पोरोफाइट जी। स्पोरोफाइट का हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। तो इनकी जो स्पोरोफाइट है वो 3 सेक्शंस में बटी होती है, वो तो मैंने पहले बता दिया था आपको। फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। अब देखिए फुट और सीटा जो होते हैं वो तो बिल्कुल लिवर बर्ड्स और हॉर्न बर्ड्स जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा जो वेरिएशन आता है वो किस में आता है, आपको कैप्सूल में देखने के लिए मिलेगा, सही है। तो जो कैप्सूल होता है इसके अंदर क्या वेरिएशन होता है, तो हम लिख देंगे इट हैज़, यानी ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो लिखेंगे इट हैज़ सेवरल लेयर्स, यानी कैप्सूल में बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी। लेयर वॉल्स को हम लोग कह सकते हैं लेयर वॉल्स विद, नहीं लेयर वॉल्स विद द स्टोमेटा। देखो एक नया चीज़ आपको समझ में आ गई कि इनमें जो कैप्सूल होता है उसमें बहुत सारी लेयर वॉल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनके अंदर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन इट्स एपिडर्मिस, ऑन इट्स एपिडर्मिस, समझे, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है, इनमें जो परसिस्टेंट होता है, यानी इनमें क्या होता है पेरिस्टोम जो है वो पाया जाता है, जिसकी हेल्प से इनमें स्पोर डिस्पर्सन जो है वो होता है, सही है। एंड हैज़, यहाँ लिख देंगे एंड हैज़ पेरिस्टोम। अब देखिए ये पेरिस्टोम जो है ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पेरिस्टोम क्या है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो कैप्सूल के अंदर डेवलप होता है, जो कि एक प्रेशर अप्लाई करता है स्पोर के ऊपर, जिससे वो डिस्पर्स्ड हो जाएं, सही है। तो पेरिस्टोम समझ में आ गया। दैट हेल्प्स
that help in dispersion of spores। ये तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है कि जो मॉसेस होते हैं तो मॉसेस में जो डिस्पर्सन ऑफ स्पोर होते हैं वो किसकी हेल्प से होता है, तो आप उसको लिख देंगे पेरिस्टोम की हेल्प से होता है ये। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक आपका एंथ्रीडिया होता है जी, एक आपका एंथ्रीडिया हो गया, दूसरा आपका आर्कीगोनिया हो गया, सही है। बाकी ऐसा इसमें और कुछ नहीं होता फिर, आर्कीगोनिया। तो ये तो इनके सेक्स ऑर्गन्स के नाम तो आपको पता ही होंगे, सही है। अब हम बात करेंगे कि जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इनकी जायगोट होगा, तो जायगोट में जब डेवलपमेंट होगा तो मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है ये। तो जो स्पोर्स होते हैं जब लास्ट में जाके इनका जो डिस्पर्सन होता है स्पोर्स का, तो स्पोर्स डिस्पर्स्ड होके किसी फेवरेबल कंडीशन में जाके जब गिरेंगे तो वो स्पोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, समझे, तो ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट होने के बाद इनमें देखो, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको बेटा डीपली समझना है और एकदम इसको नोट कर लेना है ये। तो आपको थोड़ा इसको समझिए, पहले ओरल समझाता हूँ मैं आपको। तो जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जब उनका जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन होने के बाद वो एक जुवेनालाई प्रोटोनीमल स्टेज जो है वो बना देते हैं। क्या बनाते हैं? जुवेनालाई प्रोटोनीमल स्टेज। अब ये जुवेनालाई प्रोटोनीमल स्टेज जो होती है इसके अंदर फिर दोबारा से डेवलपमेंट होता है, तब जाकर के एक इरेक्ट गैमीटोफाइट जो है वो जनरेट हो जाती है, सही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोटोनीमल स्टेज आ रही है, समझिए, तो वो जुवेनालाई स्टेज है जिससे कि आगे चल के गैमीटोफाइट जो है बन रहा है। तो जो प्रोटोनीमा होते हैं प्लस इनके जो प्रोटोनीमिक स्टेज आई है उसके अंदर कुछ ऐसे मास जो है वो पाया जाता है जिसमें कि आप देखेंगे कुछ लुमिनस प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती हैं। ये इनका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, समझिए। तो जैसे कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये भूतिया पौधा होता है, समझिए। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग, क्योंकि इसकी जब पौधे निकलेंगे स्टार्ट जब होगी जुवेनालाई कंडीशन में, तो हम देखेंगे जो प्रोटोनीमा होगा उसके अंदर लुमिनस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मतलब वो चमकता है। तो जब चमकता है तो लोग उसको कह देते हैं कि ये भूतिया पौधा है, इसके अंदर आत्माएं जो हैं वो रहती हैं, समझिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इसको शॉर्ट में समझ लेना है। शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा कि स्पोर जो थे वो हैप्लॉइड स्पोर्स का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ। तो जर्मिनेशन होने के बाद ये किस में डेवलप हो गए, जुवेनालाई प्रोटोनीमल स्टेज, यानी जुवेनालाई प्रोटोनीमल स्टेज में ये जनरेट हो गए। उसके बाद फिर इनका डेवलपमेंट हुआ, मतलब दोबारा से ये डेवलप होना शुरू हुए। उसके बाद इन्होंने क्या बना दी, गैमीटोफाइट बना दी, समझिए। अब जो जुवेनालाई प्रोटोनीमल स्टेज होती है ये थोड़ा सा फिलामेंटस आपको नज़र आएगी। तो ये स्टेज हमारी कैसी होती है, दैट इज़ द फिलामेंटस। ये फिलामेंटस स्टेज होती है एंड लुमिनस। फिलामेंटस के साथ साथ क्या होती है, लुमिनस होती है। इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का मास पाया जाता है प्रोटोनीमा के अंदर, जिसमें से एक विशेष प्रकार का जो लुमिनस जो चमक है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, सही है। तो इस तरह से हम इनको कह सकते हो घोस्ट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक इनमें और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है वो क्या होता है, ये। तो इनमें जो प्रोटेंडरी होती है, प्रोटेंडरी का मतलब होता है कि मेल पार्ट जो होता है वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है, मतलब जल्दी से प्रिपेयर हो जाता है। यानी एंथ्रीडिया जो हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और जो आर्कीगोनिया है वो बाद में मैच्योर होती है। तो इनमें जो प्रोटेंडरी होती है वो कॉमन फीचर होता है इनका, समझिए, जिसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शली कह सकते हो डिपेंड रहता है ऑन द कह सकते हो गैमीटोफाइट पे, समझिए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं
ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं वो इजीली ध्यान रहें जी। तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी बात करेंगे कि इन मोसिस प्रोटेंडरी इज़ कॉमन। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, प्रोटेंडरी जो होती है वो कॉमन फीचर होता है जी। अब कॉमन फीचर है तो मैंने आपको बता दिया मोसिस में एग्जाम्पल कौन सा आता है, फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया के अंदर ही ये आपको देखने को मिलेगा, सही है। इन विच स्पोरोफाइट जो होती है वो मैंने बताया था, स्पोरोफाइट जो होती है लिव्स एज जी पार्शियल पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। समझ में आ रहा होगा। यानी प्रोटेंडरी जो होती है इसमें ऐसा होता है कि जो स्पोरोफाइट होती है वो पार्शियली पैरासाइट होती है किस पे, गैमेटोफाइट पे, सही है। तो ये इनके मोसिस के जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो अभी आपने बेटा देखे, सही है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना भूलना नहीं है, समझिए। हालांकि ये थोड़ा सा हम लोग आपको एडवांस लेके चल रहे हैं हल्का सा, लेकिन फिर भी आपको जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की आपके पास उसको एकदम डीपली पढ़ते जाना है। और उसमें कोई भी लाइन या कोई भी क्वेरीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको मुझसे डिस्कस करना है, पूछना है, सही है। और जो बच्चे हमको देख रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं उन बच्चों से ये बोलूँगा कि अपना जो क्वेश्चन होता है आप बिना शर्माए, बिना समझे कह सकते हो झिझके, आप अपना जो क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो और भेज दिया करो, तो मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। या आप देखेंगे तो हमारा नीचे एक नंबर जो है पीछे दिया हुआ है, वीडियो को जैसे आप डिटेल देखोगे तो उसमें आपको हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा। और अगर आपको वैसे अगर नहीं मिला है अभी तक तो मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ। मेरा जो नंबर है वो है 8077361531। तो इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सही है। तो आपको कोई परेशानी बेटा नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यही है कि आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप समझ लो हमें दिक्कत हो रही है, समझे। तो आप जितने क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, जितने टॉपिक्स मैंने अब तक क्लियर कर दिए हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत पिक खींच करके मेरी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दिया करो, ये तो मैं उसका आंसर आपको भेज दिया करूँगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोसिस की जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो तो हमने पढ़ ली। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक कह सकते हो कि एक झंझट आता है कभी कभी, तो आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हो। देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मोसिस नहीं होते हैं लेकिन मोसिस जैसे दिखाई देते हैं, समझे। समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मोसिस जैसे दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो मोसिस नहीं होते हैं। तो ऐसे जो मोसिस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स मोसिस। ये तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉल्स मोसिस के बारे में कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो मोसिस के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो मोसिस जैसे दिख रहे हैं। तो पहला आता है आपका रेनडियर। अब देखिए ये जो रेनडियर होता है ये इसमें हम देखेंगे कि ये इसका नाम क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लेडोनिया। क्लेडोनिया रेनडियर को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेडोनिया। इसको रेनडियर मॉस भी कहा जाता है, रेनडियर मॉस। इसका नाम क्या है, क्लेडोनिया, सही है। दूसरा आता है आपका जिसको बोलते हैं आइसलैंड मॉस। आइसलैंड मॉस। अब जो आइसलैंड होता है जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है तो वहाँ पे भी आपको एक मॉस देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है सेट्रारिया, नहीं है। तो उसका नाम आप नोट कर लेना, सेट्रारिया, ये उसका नाम होता है, ये। अब ये दोनों जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये लाइकेन्स में आते हैं बेटा, सही है। तो क्लेडोनिया और सेट्रारिया ये दोनों लाइकेन में आते हैं लेकिन इनका नाम के पीछे मॉस लगा होता है तो बच्चे समझ लेते हैं कि ये मॉस है लेकिन एक्चुअल में ये मॉसेस नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही हम देखेंगे एक होता आयरिश मॉस, ये दूसरी कैटेगरी हम लोग देखेंगे
आयरिश मॉस। तो आयरिश मॉस जो होते हैं, अब इनका जो नाम होता है, इनको सी मॉस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको सी मॉस यानी समुद्री मॉस भी कहा जाता है। सही है। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कॉन्ड्रस होते हैं। इनका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? कॉन्ड्रस। तो जो कॉन्ड्रस होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेड एल्गी होता है, मॉस नहीं है। ये क्या है? रेड एल्गी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये मॉस जैसा दिख रहा है, लेकिन मॉस जैसा नहीं है, ये रेड एल्गी है जो रोडोफाइसी में आता है। सही है। अब आप देखेंगे कुछ जैसे होते हैं क्लब मॉस। क्लब मॉस जी। अब जो क्लब मॉस होते हैं, जैसे इसको नाम हमने दिया है लाइकोपोडियम। आपने पढ़ा भी होगा, पीछे मैं पढ़ाता आ रहा था। तो जो लाइकोपोडियम तो अब आगे आएगा, टेरिडोफाइट्स में आएगा। ये लाइकोपोडियम जो है टेरिडोफाइट, इसको क्लब मॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। एक होता है बर्ड नेस्ट मॉस, यानी चिड़िया के घोंसला जैसा आपको दिखाई देगा। सही है। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेजिनेला। क्या बोलते हैं? सिलेजिनेला जी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मॉसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा नियर होते हैं किसके? टेरिडोफाइट्स के। क्योंकि इसके बाद जो हमारा आने वाला जो यूनिट है जिसमें हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग किंगडम प्लांटी में अब हम लोगों ने 2 सेक्शन पढ़ लिए हैं, एल्गी पढ़ लिया, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया। अब हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझे? तो आपको पता चल जाएगा कि मॉसेस के कुछ कैरेक्टर जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सही है। ऐसे ही हम देखेंगे, एक होता है स्पेनिश मॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है? स्पेनिश मॉस। स्पेनिश मॉस। तो जो स्पेनिश मॉस होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो इसको बोलते हैं टिलैंडिसिया। इसे क्या बोलते हैं? टिलैंडिसिया। ये और ये जो होता है, ये एक एपीफाइटिक एंजियोस्पर्म होता है। एपीफाइटिक एंजियोस्पर्म। समझे? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप समझ जाओ कि जो पौधे मॉस जैसे दिखते हैं लेकिन मॉस है नहीं, तो उनको हम लोग फॉल्स मॉस कहते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि जिसके नाम के पीछे मॉस लिखा हुआ आ गया तो हम कह देंगे ना साहब ये तो मॉसेस कैटेगरी में आता है। दैट इज़ द रॉन्ग। ये जैसे आप जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ट्रू फिश और फॉल्स फिश जो हैं वो क्या होती हैं। समझिए? तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ट्रू मॉस और फॉल्स मॉस क्या होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि ट्रू मॉस कौन कौन से होते हैं और फॉल्स मॉस कौन कौन से होते हैं। क्लियर? तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, मॉसेस की प्रॉपर्टीज़ और मॉस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ आप लोग लर्न कर लीजिए। सही है? और नोट कर लीजिएगा। अब हम जो बात करेंगे, तो कल हमारी जो क्लास रहने वाली है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स का ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन के लिए या इस नेचर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये और कहाँ कहाँ हमें उसका यूज़ करने को मिलता है या कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो बेटा, थैंक यू।